स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, बच्चों जो क्लास 10th के बच्चे हो इस बार 11th में जाने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10th और 11th में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सिलेबस का, है ना। 10th जो है, जब हम 10th में बच्चे होते हैं तब मैं उनको बार बार कहती रहती हूँ कि बेटा 11th इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो उन्हें तब समझ नहीं आता, जब वो 11th में जाते हैं तब फिर मैं बताती हूँ, कैसे पूछती हूँ कैसा लग रहा है सिलेबस, तब बोलते हैं मैम ये तो बहुत ज्यादा है। तब फिर वही बच्चे बोलते हैं हाँ 10th में तो मैम सिलेबस हमारा बहुत कम था। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट जब आप 11th में जाओगे तो यू विल रियलाइज। आई थिंक आप सब बुक्स तो देख रहे हो, क्योंकि स्कूल में सेशन स्टार्ट हो गया है ना। तो देखो बहुत से बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 11th अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपको नहीं करना है, ताकि आपका 11th 12th आगे हो। आपको फ्यूचर में अच्छा करना है, ना कि 10th में टॉपर बनना है। ठीक है, लाइफ अच्छी हो, करियर अच्छा हो, सेटल होना है लाइफ में। बहुत से बच्चे रिजल्ट के ही इंतजार में वेट करते रहते हैं, फिर वो लेट पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो 11th 12th में ज्यादातर बच्चे कोचिंग ट्यूशन या मेंटरिंग की नीड तो होती ही है, क्योंकि सिलेबस में इतना आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने क्लासेस का ट्रांजिशन लिया होता है। इतने ट्रांजिशन में आपने कभी ये फील नहीं किया होता कि सिलेबस ऐसे जंप मार गया, है ना। जितना आपका टोटल साइंस था उतना आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, उसका एक बुक होगा। केमिस्ट्री का वो तो मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी हमेशा सफिशिएंट नहीं होता, आपको हेल्पिंग बुक की नीड पड़ती है तीनों ही सब्जेक्ट में। मैं साइंस सिस्टम की बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वही पढ़ाती हूँ, प्रेफरेबली केमिस्ट्री। तो उसमें बुक्स लगती हैं, मोटी मोटी बुक्स लगती हैं। ठीक है, तो किताब के समंदर में भी डूबना नहीं है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी आज तक जो भी समझ में आया हो, कहाँ पे मेंटरिंग की नीड होगी, कौन सा कोचिंग बढ़िया है, ट्यूशन बढ़िया है, या सेल्फ स्टडी भी, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, वो खराब चीज नहीं है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आइदर द वे, या सेल्फ स्टडी करना तो वो स्टार्ट करो, स्कूल जाओगे तो सुनोगे, वहां पे पूछो, क्योंकि 99.9% बच्चे ट्यूशन तो लेते ही हैं। ठीक है, अब अगर आपने लेट कर दिया और आराम से रिजल्ट के बाद मई एंड में एडमिशन लिया, तो आपके ऊपर सिलेबस का बम्बार्डमेंट होगा। देखोगे ओ गॉड इतना सिलेबस है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, ब्लॉक इतने सब्जेक्ट में। तो होता क्या है ना कि आपको तो आदत है पतली पतली बुक, मतलब 10th की बुक्स को मैं पतली पतली कह रही हूँ पढ़ने की, वही आपको बड़ा लगता था। अब इतनी मोटी मोटी किताबें, ठीक है, इतने बड़े बड़े डेरिवेशन। ठीक है, अब अभी तक आपको फिजिक्स जो था ना उसमें वेक्टर नहीं आया था। वेक्टर के आने से तो कहानी बदल जाती है, पूरा फिजिक्स ही बदल जाएगा। यूनिट डायमेंशन से पढ़ते पढ़ते जब वेक्टर पढ़ोगे ना, हर चीज को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करो। शुरू शुरू में तो वही नहीं समझ में आता है बच्चों को। उसी तरीके से केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का ऐसा बम्बार्डमेंट होता है, हर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल। ऑर्गेनिक जो है 11th में, चलो 12th से इजी है 11th, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम उतना डिफिकल्ट ऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं ना 11th का भी, तो समझ में नहीं आता रहता मैकेनिज्म क्या है, क्यों है, एग्जाम में सब याद करके लिखना है। तो अगर आप पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे तो दिक्कत नहीं होगी। सो आप अभी रिलैक्स होने का मतलब रिलैक्स रहिए, रिजल्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। या कुछ बच्चे भी कंफर्ट जोन में आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, हॉलीडेज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हफ्ते 10 दिन कर लिया, अब बीत गया एग्जाम, काफी दिन हो गए, तो अब पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, कुछ बच्चों के क्या होते हैं ना, मतलब वो बोर्ड में बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं भी होते हैं, जैसे कि आपके प्री बोर्ड्स में 85-86% आ रहे थे, बट बोर्ड में बहुत से बच्चों के, मैंने खुद देखे हैं, मैं बता रही हूँ 95% आ जाते हैं। कभी कभी मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि इस बच्चे के कैसे आ गए, इसके तो 86-87 से ज्यादा नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, तो इतनी आ जाते हैं। अब ये बच्चा हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई मैं तो हूँ टॉपर, आई एम द टॉपर। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि अगर हमें सक्सेस मिल जाती है, अब इस बच्चे को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है कि भाई ये बच्चा तो बड़ा होशियार है, पूरी सोसाइटी में आसपास पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बच्चे को पैम्पर करते हैं, या बच्चा बहुत ज्यादा स्कूल में भी अच्छा फील करता है, एवरीवेयर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सक्सेस का सर चढ़ना वो चढ़ जाता है। तो ऐसे भी बच्चे हैं, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे बच्चे कि 11th वो पूरा स्पॉइल कर लेते हैं। ठीक है, आपके सर पे सक्सेस चढ़ा हुआ है, आपको लगता है आई एम द बेस्ट, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो यूं कर दूँ सिलेबस, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं जान रहा होता है कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि यार ये सिलेबस तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से हो नहीं रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि अब जब आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो ड्रास्टिकली आपका परसेंटेज फॉल होना शुरू होगा, 95 से 65, 65 भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, बच्चे तो फेल तक हो जाते हैं। टॉपर्स ऑल्सो फेल इन स्कूल के एग्जाम, करेक्ट। तो स्कूल एग्जाम्स में टॉपर्स भी फेल हो जाते हैं।
तो हार्ड वर्क, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं एक आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि 100 में 100 बच्चा फेल होता है, लेकिन 100 में 50% बच्चों का रिजल्ट खराब तो हो ही जाता है, कुछ ही बच्चे मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आपके परसेंटेज भी घटने शुरू होते हैं, तो बच्चे फिर टेंशन में भी आने लगता है, उसके बाद वो धीरे धीरे साल एंड होते होते वो बड़े डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मेरे से हो नहीं रहा, क्योंकि मान लो आपने जेई नीट वगैरह की कोचिंग लगा ली है, वहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते हैं। अब देर आर स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है जो फुल मार्क्स भी लेके आते हैं, ठीक है। और ये देर आर सच स्टूडेंट्स ऑल्सो जो अभी घमंड में घूम रहे हैं, तो उनके बैचेस भी शिफ्ट होते होते बहुत ही अच्छे बैच से बहुत खराब बैच में चले जाते हैं, तो मेंटली जो होते हैं ना वो फिर टॉर्चर्ड फील करते हैं या फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि फिर क्या होता है ना कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपका ट्यूशन या स्कूल चल रहा था, आपने 3 क्लासेस मिस कर दी, 2 मिस कर दी, कई बच्चे गैप क्रिएट कर देते हैं, तो क्लास नहीं गए। इतना मतलब सब चीज नया है, 8th से 9th, 9th से 10th में उतना डिफरेंस नहीं होता, इन 10th to 11th में इतना डिफरेंस है कि अगर आपने 3 क्लास मिस करी तो ये जो बैकलॉग क्रिएट होगा, कोई टीचर उसको फिल नहीं करेगा, आपको आगे की चीजें ठीक समझ नहीं आएंगी, याद करने से कॉन्सेप्ट जब तक नहीं हुआ तब तक आपको बातें समझ नहीं आएंगी, तो बैकलॉग क्रिएट होता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए करना क्या है, रेगुलर क्लास कीजिए, हैव योर ओन नोट्स, अपना नोट्स एक होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मतलब आप गए रेगुलर क्लास, ठीक है, आज की क्लास जो हुई, यू हैव द नोट्स, या तो टीचर देंगे या आपका रनिंग नोट होगा, उसको आज ही याद कर जाइए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। रेगुलर स्टडी कर, आज रिवीजन कर लिया, ठीक है, पूरे वीक में मान लो मंडे टू सैटरडे आपकी ट्यूशन है, कोचिंग है, तो हर दिन का आप याद करके रिवाइज करते जा रहे हो, संडे पूरे वीक का रिवीजन कर लो, ठीक है, रिवीजन कर लो, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो नहीं बनेंगे, हर दिन रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों का ये देखती हूँ कि वो बेचारे बच्चे 6 बजे स्कूल चले जाते हैं, ठीक है, 1:30 तक छुट्टी होती है उनकी, 2 बजे तक घर आते हैं, उसके बाद वो बच्चे 1 घंटे में अपना लंच वंच फिनिश करके 3 बजे से जो कोचिंग में बैठते हैं, 6-7 बजे, 7-7:30 बजे तक बैठते हैं, फिर वो 8 बजे बेचारे जब घर आते हैं ना, उसके बाद उनके पास एनर्जी ही नहीं बची होती कि वो पढ़ें कि सेल्फ स्टडी करें, क्या करें, क्योंकि फिर सुबह उठना है, 6 बजे आपको स्कूल जाना है, तो आप 5-5:30 तो उठ ही जाओगे, तो यू नीड टू हैव प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें रेगुलर रिवीजन करो, रेगुलर पढ़ो, आज भी पढ़ो, मान लो कोई चीज याद नहीं हुआ ना, आज पढ़ लिया, दोबारा कल पढ़ोगे ना, तो 3-4 दिन अगर रेगुलर रीड करोगे तो अपने आप दिमाग में छप जाती है चीजें, ठीक है। तो क्या है, कॉन्टिन्यूटी इज द की, कॉन्टिन्यूअस स्टडी करोगे, अभी से लेकर जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस स्टडी करोगे। जैसे आप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में भी जब जाते हैं तो बहुत से बच्चे नाइट स्टडी करते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले, लेकिन बहुत से बच्चे कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं, तो तब उनको बोर्ड कह रही हूँ एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता, तो आप कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे पढ़ते भी है लेकिन टाइम टेबल जो मैनेज नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चलता आज मैं क्या करूँ क्या नहीं, तो उस चक्कर में जब वो टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं ना, तो कम नंबर आने से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको, अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, खुद को धोखा नहीं दे रहे, बेवकूफ नहीं बना रहे, अगर आप पेरेंट्स को, बच्चे यूजुअली पेरेंट्स को मतलब ठगने की कोशिश करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बट एग्जैक्टली वो पढ़ नहीं हो रहे होते। आपके पास सबसे पहले 11th क्लास में आएगा एक स्मार्टफोन, अगर नहीं आया तो यू विल गेट, आप जो होता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, सोशल मीडिया ऐसा एडिक्टिव चीज है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अभी आपके पास जो ये बचे हुए 2 साल है ना, 11th 12th, इसको अगर ढंग से कर लोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। सही समय पर सही मेहनत अगर हम करते तो हम सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यूअस स्टडी विथ अ प्लान, विथ अ सिलेबस, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए प्रॉपर, क्योंकि बोर्ड में आपका एनसीईआरटी आ रहा है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से कर जाइए। इसके अलावा अपने रूटीन पे ध्यान दीजिए कि जिसमें आपका नैप भी प्रॉपर हो, स्लीप भी प्रॉपर हो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो, ठीक है, और आपका रिवीजन चलता रहे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसे बच्चे कभी खराब नंबर नहीं लाते, ऐसे बच्चे टॉपर बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी क्या मिस्टेक्स आमतौर पे बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करना है, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। तो सक्सेस की है कंटिन्यूअस स्टडी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।